एबल्स थ्योरम फर्स्ट फॉर्म स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी, इफ अ पावर सीरीज ए एन एक्स एन कन्वर्जेस एट द एंड पॉइंट आर ऑफ द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस माइनस आर टू आर देन इट इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन द इंटरवल 0 आर। दैट मीन्स अगर आपकी कोई पावर सीरीज ए एन एक्स एन कन्वर्ज कर रही है किस पे, एक एंड पॉइंट आर पे इस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस माइनस आर टू आर के जो ये एंड पॉइंट आर है, इस पे अगर आपकी पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो दैट मीन्स वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट किस पे होगी, 0 आर क्लोज्ड इंटरवल पे होगी। अब एबल्स थ्योरम की फर्स्ट फॉर्म का प्रूफ पढ़ने से पहले हमें एक रिजल्ट पता होना चाहिए, दैट इज़ कॉशीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑन सीरीज़। अब ये रिजल्ट पता होने के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पार्शियल सम्स क्या होते हैं। अगर पता है तो इट्स गुड, नहीं पता तो देख लेते हैं। लाइक ये आपकी सीरीज़ होती है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन EN, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं आपके पार्शियल सम्स में। S1 A1, S2 होता है आपका A1 प्लस A2, और यहाँ से आप अपना A2 कैलकुलेट कर सकते हो, S2 माइनस S1। ऐसे ही आप आगे चलते जाओगे, आपका हो जाएगा S3 इज़ इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू, ऐसे आप जा रहे हो Sn तक, दैट विल बी A1 A2 A3 एंड अप टू योर AN। अब इसको आप इसकी हेल्प से आप इन टर्म्स को निकाल सकते हो। अब हमारा एबल्स थ्योरम में क्या इसकी नीड होगी, और यहाँ पर भी हमारी जो ये टर्म्स होती हैं, ये टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए हम पार्शियल सम्स को यूज़ करते हैं। वो जब प्रूफ करेंगे तब देखेंगे। यहाँ से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, S1 और A1 तो फिक्स है, S1 इज इक्वल्स टू A1, S2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। यहाँ से आप अपना A2 भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, S2 माइनस S1 से। ऐसे आप अपना थर्ड टर्म कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, S3 माइनस S2 से। ऐसे अप टू AN से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, AN इज इक्वल्स टू SN माइनस SN माइनस 1। अब देखते हैं हमारा कॉशियस जनरल प्रिंसिपल क्या था। अ सीरीज AN इज कन्वर्जेंट इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट SN प्लस p माइनस SN mod less than epsilon for all n greater than equal to n for all p greater than equal to 1। अब ये SN प्लस पी आपकी कौन सी सीरीज़ बन जाएगी, A1 से AN प्लस पी तक। दैट मीन्स A1 A2 A3 एंड अप टू सो ऑन, और यहाँ पे आपका AN तक हो जाएगा, और फिर उसके बाद AN+1 AN+2 अप टू AN+P। तो ये SN प्लस पी तो आपकी ये पूरी इस सीरीज़ को बता रहा है, और इसमें से माइनस SN क्या थी हमारी, A1 से AN तक। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इतना पार्ट कैंसिल, बच क्या गया आपका ये वाला पार्ट, AN+1 से लेके AN+P तक, और ये आपका मोड लेस देन एप्सिलॉन। मतलब कि आपकी कॉशियस जनरल प्रिंसिपल क्या कहती है कि अगर आपकी कोई सीरीज़ AN कन्वर्जेंट है, इफ़ एंड ऑनली इफ़ वाला कंडीशन है, ये ध्यान रखना। अगर आपकी कोई सीरीज़ AN कन्वर्जेंट है तो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, और अगर ये वाली आपकी सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स आपकी सीरीज़ का सम का मॉड लेस देन एप्सिलॉन आपको मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो कि आपकी AN सीरीज़ कन्वर्जेंट है। अब हमें प्रूफ ही करना है कि अगर ये पावर सीरीज़ आपके एंड पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है तो वो इस इंटरवल पे 0 आर पे कन्वर्जेंट होगी। अब हमें ये भी पता है कि हमें कॉशी जनरल प्रिंसिपल यूज़ करना है। कॉशी जनरल प्रिंसिपल यूज़ करना है तो आपको ये वाला आपकी टर्म चाहिएगी। दैट मीन्स हमने जो वो ये वाला मोड लिया था, A1 AN+1 AN+P लेस देन एप्सिलॉन। अगर आप कहते हो कि आपका AN कन्वर्ज कर रहा है तो, अगर आपने बोल दिया कि AN कन्वर्ज कर रहा है तो लेस देन एप्सिलॉन, दैट मीन्स ये तो हमें पता है कि AN कन्वर्ज कर रहा है, तो हमें लास्ट में क्या प्रूव करना होगा कि इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। अब इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो हमें कहीं ना कहीं ये चाहिएगा, और थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें चीज़ें लेट करनी पड़ती है। अब हमें ये वाली कंडीशन चाहिए, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, हम एक अपनी सीरीज़ कंसीडर करते हैं। SNP इज इक्वल्स टू AN+1 RN+1 AN+2 RN+2 अप टू AN+P RN+P। N+1 से स्टार्ट करेंगे और N+P तक जाएंगे। ये रीज़न है हमारा इस वाली सीरीज़ को लेट करना। ये कहीं गिवन नहीं है, ये हमें लेट करना है, अज्यूम करना है खुद से। अब हमने सीखा था पार्शियल सम्स S1 S2 S3 ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब उसकी नीड ये थी। अब यहाँ पे ये पूरा आपका A1 का काम करेगा, ये आपका पूरा टर्म A2 का काम करेगा। दैट मीन्स ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, एंड अप टू ये आपकी nth टर्म है। अब ये n और p आपके क्या डिनोट कर रहे हैं, n आपका ये n डिनोट कर रहा है, और p आपका ये 1 2 एंड अप टू p।
मतलब जो ऐड हो रहा है वो डिनोट कर रहा है। अब हम इसकी हेल्प से बताते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कौन सा है, सॉरी उनकी वैल्यूज़ क्या है। अब वी नो कि पार्शियल सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वी नो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि SN1 यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी, AN+1 RN+1 होगी पार्शियल सम्स की वजह से। ऐसे ही आपकी SN2 क्या होगी, EN+1 RN+1 एंड AN+2 RN+2 यानी A1 + A2। ऐसे ही आप कैलकुलेट करते जाओगे। तो अब इसकी हेल्प से हम अपना A1 A2 भी निकाल सकते हैं। AN+1 RN+1 की वैल्यू आप बता सकते हो क्या है, SN1 है, ये तो चलो फर्स्ट टर्म है, A1 = S1 वाला कंडीशन हो गया। बट अब ये आ गया A2, हमें पता था हम अपना A2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हम सीख कर आए हैं S2 - S1। तो वही यहाँ पे हमने किया है AN+2 RN2, ये आपकी सेकेंड टर्म है, = SN2 - SN1। ऐसे ही आपकी लास्ट टर्म AN+P RN+P = SNP - SNP-1। अब इसने हमें बोल ही रखा है कि आपकी जो सीरीज़ है वो एंड पॉइंट R पे कन्वर्ज कर रही है। अब R पे कन्वर्ज कर रही है तो हम x = R लिख सकते हैं। अब आपने x = R कर दिया तो आपकी सीरीज़ क्या हो गई, AN(xn) की जगह क्या हो जाएगा, AN(RN)। तो अब ये आप अपने रिजल्ट के साथ लिखोगे कि सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर आपको कोई एप्सिलॉन ऐसा मिलता है जो कि 0 से ग्रेटर है, तो सीरीज़ AN(RN) इज़ कन्वर्जेंट एंड हेंस बाय Cauchy's general principle of convergence there exist integer n such that, ये वाला रिजल्ट अभी हम पढ़ के आए हैं। और इस वाली सीरीज़ को आप क्या कहते हो, SNQ < एप्सिलॉन। ये अप टू Q लिख दिया ना हमने, वहाँ P लिया था, यहाँ Q लिया तो SNQ < एप्सिलॉन। दैट मीन्स वो ये बोल रहा है कि ये तो आपको गिवन ही है कि सीरीज़ आपकी कन्वर्ज कर रही है किस पे, इस एंड पॉइंट R पे, दैट इज़ x = R। तो अब आपकी सीरीज़ क्या बन जाती है, AN(RN)। तो यानी कि ये सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट आपको गिवन है। तो अब बाय Cauchy's जनरल प्रिंसिपल अगर ये कन्वर्जेंट है तो आपको ये < एप्सिलॉन होता है। अब हमें लेकिन शो किस पे करना है, लास्ट में जो वो बोलता है कि आपको प्रूव करना है कि इट इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन द इंटरवल 0 to R। तो ठीक है, अब हम x को मान लेते हैं कि वो हमारा x बिलोंग करता है किस पे, 0 to R, इस वाले इंटरवल पे। ये वाला पार्ट लिखना चाहो लिख दो, वरना ये ऑब्वियस है कि आपका x इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो मैं लिख सकती हूँ कि 0 < x < R। आपने साइड्स को R से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, x/R आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन = 0 एंड < 1। तो अब ठीक है, हम x/R की क्या कर रहे हैं कि इसकी x/R की हमने n+1 पावर की, और इन पावर्स को हम इंक्रीज़ करते चले गए n+p -1 अप टू n+p, और हमने बोल दिया कि ये वाला जो आपका रिलेशन है ये < 1 है। अब आप पूछोगे ये < 1 कैसे है। चलो हम सपोज़ कर लेते हैं 0 और 1 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज़ दैट इज़ 1/3। 1/3 लेते हो तो आपका 1/3 < 1 है, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, अब मैंने इसकी पावर कर दी, ये 1 है। अब मैं इसकी पावर सपोज़ कर देती हूँ, एक एक पावर हम इसकी इंक्रीज़ करते चलते हैं, दैट इज़ 1/3² < 1/3 की क्यूब अप टू सो ऑन <0। अब हमने कोई रैंडम वैल्यू ले ली थी 0 और 1 के बीच में, दैट इज़ 1/3। अब हमने इसकी पावर्स इंक्रीज़ की 1 2 3। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप इसकी पावर्स इंक्रीज़ करते जा रहे हो तो ये आपकी इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। तो ये चीज़ कंफर्म है। आप कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के देख लो 0 और 1 के बीच में, जब आप उसकी पावर इंक्रीज़ करते चले जाओगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो ठीक है, ये x/R कोई आपकी रैंडम वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, आपने इनकी पावर की तो आपने ये देखा कि ये क्या हो रहा है, मतलब वी नो इट्स ऑब्वियस रिलेशन कि आपकी इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाएगी। हमने इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब हमारा पार्ट क्या था, वी नो बाय Cauchy's जनरल प्रिंसिपल अगर आपकी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो ये वाला रिलेशन < एप्सिलॉन आना चाहिए। अगर आप इसको < एप्सिलॉन ले आते हो तो आपका बस काम बन गया। आप उसको बोल सकते हो कि आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी किस पर, 0R पर। अब हमें 0R पर चेक करना है ना, तो अब हम ठीक है ये वाली सीरीज़ ले लेते हैं AN+1 xn+1 AN+2 xn+2 अप टू सो ऑन, इसको हमने लेट कर लिया। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। समहाउ वी नो कि बाय Cauchy's जनरल प्रिंसिपल इसकी वैल्यू < एप्सिलॉन है, पर हमें यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको R की पावर n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट, अब आपने ये वैल्यूज़ अपनी कैलकुलेट की थी
कि Sn+1 की वैल्यू क्या है इनकी, और फिर आपने फाइनल टर्म्स की वैल्यू निकाल दी थी। अब ये वाली टर्म्स की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। an+1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या निकली थी, an+1 rn+1 की Sn1। तो ठीक है, हमने वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी Sn1। ऐसे ही an+2 और rn+2 ये जो हमारी a2 थी इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। ऐसे हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। इनकी वैल्यूज़ पुट करके अब आप ध्यान देना, अब हम ऐसे मोड में हमने क्या किया है, सिर्फ कॉमन पार्ट ले लिया। दैट मीन्स x/r के कॉमन में क्या क्या आ रहा है, सॉरी हमने इनके पार्शियल सम्स के कॉमन पार्ट ले लिया। अब आपने Sn1 उठा लिया, इसका कॉमन आपने Sn1 कॉमन ले लिया, तो अब इसके क्या पार्ट में क्या बच जाता है, x/r की पावर n+1 माइनस x/r की पावर n+2। ऐसे अब आपने Sn2 कॉमन ले लिया और पार्ट में क्या बच जाता है इसके, ये बच जाता है। आप थोड़ा वैसे रिलेशन भी देख सकते हो, n1 n+1 n+2 मतलब टर्म इंक्रीज हो रही है। n यहाँ पे 2 था, यहाँ 2 ही आएगा, और यहाँ n3। तो ठीक है, अप टू सो ऑन। अब डायरेक्ट n वाला केस हम ऐसे ही लिख देते हैं, np x/r n+p, आपका यही टर्म बच जाता है। चाहे बेशक आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके भी देख लो। ठीक है, अब इसने नेक्स्ट पार्ट में क्या किया है, ये जो मोड था ओवरऑल आपकी इक्वेशन पे, इस पर इसने ओपन कर दिया। एंड हमें ये वाला रिज़ल्ट अपना पता ही है कि जब आपको अपना ये मोड ओपन करना होता है, मोड ये लेस देन इक्वल टू हो जाता है जब आपको ऐसा मोड ओपन करना पड़ता है। तो z1 प्लस z2 इसका मोड ओपन कर रहे हो तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2। तो वही कर रहा है, इसने यहाँ पे अपने मोड को ओपन कर दिया, तो लेस देन इक्वल टू, अब ये मोड लगा दिया। अब आप बोलोगे कि मोड सिर्फ ये पार्शियल सम्स वाले पे ही क्यों लगाया, इस पे मोड क्यों नहीं लगाया। अरे भाई, ये वैल्यूज़ तो आपकी 0 और 1 के बीच में ही है ना, तो 0 और 1 के बीच में, और आपके अगेन क्या हो रहा है, देखो पावर इंक्रीज़ हो रही है, पावर इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स ये वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, मतलब कि ये वाली वैल्यू आपकी इस वाली वैल्यू से बड़ी है, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही है, इसीलिए यहाँ पे इसने मोड नहीं लगाया। अगर आप लगाना चाहो लगा लो, पर मीनिंग तो बात तो वही है, आपकी जो ये वाली टर्म आ रही है, जो इसकी वैल्यू होगी, ये अपने आप में ही पॉजिटिव टर्म है, तो इसीलिए इसने यहाँ पे मोड्स आपके ओपन कर दिए। अब इसकी वैल्यू क्या थी, बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल यू नो कि ये इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, लेस देन एप्सिलॉन, तो इसीलिए इसने यहाँ पे पुट कर दिया क्या, लेस देन एप्सिलॉन। तो आपके जहाँ जहाँ ये पार्शियल सम्स थे यहाँ पे इसने एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे तो इसने जनरल क्यू की फॉर्म में दिया था ना, अभी क्योंकि हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं कि 1 2 और अप टू सो ऑन, तो इनकी जगह एप्सिलॉन हो गया। अब इस पूरी सीरीज से इसने क्या किया, एप्सिलॉन को कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग पार्ट आपका ये बच जाता है। अब दिस इज़ योर रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ये है, तो आप क्या करोगे कि आपको दिख रहा है कि ये ऑल्टरनेट पे आपके साइन चेंज हो रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा आपका, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड अप टू सो ऑन, लास्ट तक सारी टर्म्स आपकी कैंसिल होएगी, बच क्या जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट, दैट इज़ एप्सिलॉन x/r n+1। अब ये वाला पार्ट बच गया आपका खाली, लेकिन इसकी वैल्यू भी हमें पता है, कैसे पता है, अपनी सेकेंड इक्वेशन से, कि ये क्या है आपका, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ठीक है, आपने यहाँ पे इसको इक्वल टू 1 कर दिया, इक्वल टू 1 कर दिया, तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा आपका, और ये an+1 अप टू सो ऑन, इसकी वैल्यू जो ये वाली सीरीज़ लेके चले थे अपनी, इसकी वैल्यू हमने सॉल्व कर दी, क्या आई है आपकी, लेस देन एप्सिलॉन। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि बाय कॉशीज क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस an(xn) कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन 0 to r क्लोज्ड इंटरवल। अब हम देखते हैं एबल्स थ्योरम में उसने कहा क्या है, उसने ये बोला है कि पावर सीरीज़ an(xn) अगर आपकी कन्वर्ज करती है इस एंड पॉइंट r पे, तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी 0 r पे। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि एंड पॉइंट r पे तो ये कन्वर्ज कर ही रही है, लेकिन वो कह रहा है कि 0 r के क्लोज्ड इंटरवल पर भी कन्वर्ज करेगी। दैट मीन्स आपको पावर सीरीज शो करनी है कि इस पे कन्वर्ज करेगी, अभी हमें पता नहीं है कि कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही, हमें शो करना है कि इस इंटरवल पे आपकी पावर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। तो शो करने का तरीका हमको पता है कि हम कॉशीज जनरल प्रिंसिपल की हेल्प ले लेंगे। दैट मीन्स इस इंटरवल पे अगर हमें शो करना है कि आपकी an(xn) कन्वर्ज कर रही है, तो हम क्या शो कर देंगे कि जो ये वाली सीरीज़ है, यानी an की जो ये वाली सीरीज़ है, अगर मैं ले आऊँ कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो फिर बाय कॉशीज जनरल प्रिंसिपल मैं लिख सकती हूँ कि आपकी an(xn) क्या करेगी, 0 r पे कन्वर्ज करेगी। तो इसीलिए हमने ये लिया कि 0 r के इंटरवल पे इसकी ये वाली फॉर्म बना दी, और फिर इसकी हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया।
नेमिंग थ्योरम्स बहुत इजी होती है, इनको पढ़ने का सबसे, इनको लर्न करने का सबसे इजी मेथड यही है कि इनको पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पार्ट्स में डिवाइड कर लो क्योंकि देखो आपको ये पता है कि आपको कॉशी, देखो इतना ध्यान रख लो कि एबल्स थ्योरम करना है मतलब कि हमें कॉशी जनरल प्रिंसिपल यूज़ करना है। कॉशी जनरल प्रिंसिपल यूज़ करना है तो आपको पार्शियल सम्स की ये सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ आपने ये लेट कर लिया। सबसे अगर आपको ये याद रह जाता है कि आपको ये लेट करना है फिर तो आप पूरी थ्योरम खुद से ही प्रूव कर दोगे। उसके बाद इसने क्या किया है, सिर्फ A1 A2 A3 आपकी मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की वैल्यूज़ निकाली है। उसके बाद हमें ये इसने बोल ही रखा है कि x इक्वल टू आर पे वो कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है भाई, अगर वो x इक्वल टू आर पे कन्वर्ज कर रहा है तो यहाँ पे हमने क्या किया, x की वैल्यू पे आर पुट कर दिया और सिर्फ अपने कॉशी प्रिंसिपल से डायरेक्ट बोल दिया कि ठीक है आपका x इक्वल टू आर पे कन्वर्ज कर रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये लेस देन एप्सिलॉन होगा आपकी ये वाली सीरीज़। ये हमने पढ़ ही लिया क्यों होगा। अब इस वाली सीरीज़ पे ये आपका कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन हमें शो करना है कि अगर x बिलोंग्स कर रहा है, आपके x बिलोंग्स टू योर क्लोज्ड इंटरवल 0 r, तब हमें शो करना है कि हमारी an क्या करेगी, वो इस इंटरवल पे कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज शो करने का हमारा सबसे बेस्ट तरीका अगेन कॉशी जनरल प्रिंसिपल। तो फिर से हमें इस वाली सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस वाली सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और x इस वाले आपके इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम ये वाला रिलेशन बना लेते हैं ताकि इसकी हेल्प से हम ये अपने पार्शियल सम्स निकाल पाएँ। और बस आपने ये यहाँ पे ये वाली सीरीज़ लेट की है और फिर उसके बाद आप सिंपली इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई किया और आप अपनी वैल्यूज़ पुट करते चले गए। आपको 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट ध्यान रखने हैं। एक तो पार्शियल सम्स वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है और दूसरा अपना कॉशी जनरल प्रिंसिपल याद करना है। पूरी ही थ्योरम में आपकी सिर्फ यही 2 चीज़ें ये यूज़ कर रहा है। आपने ये पूरा कैलकुलेट कर दिया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। अगेन यू नो बाय कॉशी जनरल प्रिंसिपल कि इफ दिस सीरीज इज लेस देन एप्सिलॉन तो an कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज तो करेगी, लेकिन हम बात क्या कर रहे थे कि किस इंटरवल पे करेगी, क्लोज इंटरवल 0 r। यही हमारा मेन मोटिव था प्रूव करने का। अब इसीलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं कि बाय कॉशीज क्राइटेरिया या कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस an कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0 r। अब नेक्स्ट आपका ये नोट है कि इफ़ पावर सीरीज इज़ कन्वर्जेंट एट x इज इक्वल्स टू -r। अभी एबल्स फर्स्ट फॉर्म में वो क्या लेके चल रहा था कि x इज़ इक्वल्स टू r। अब वो कह रहा है कि x इज़ इक्वल्स टू -r भी आपका इस इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, लेकिन अब की बार आपका क्लोज इंटरवल क्या हो जाएगा, -r to 0। और यहाँ पे दूसरा केस क्या कह रहा है, अगर तो अभी तो क्या किया आपने, उसने x इक्वल्स टू r पे अलग बोल दिया और x इक्वल्स टू -r पे अलग बोल दिया। फिर वो बोलता है कि अगर आपके माइनस और r दोनों पे ही कन्वर्ज करेगा देन द सीरीज इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल -r to r। तो ये अगर आपका ये दोनों एंड पॉइंट पे कर रहा है तो क्लोज इंटरवल में -r हो जाएगा, और अगर ये सिर्फ -r पे है तो -r 0 हो जाएगा, और अगर ये सिर्फ r पे है तो ये आपका 0 r पे हो जाएगा। कुछ मत करो, इसको बेस्ट तरीका सबसे कि एक तो ये ध्यान रख लो कि आपको ये लेट करना है यहाँ पर, और पार्शियल सम्स की देखो आपको नॉलेज होनी चाहिए और अपने कॉशी जनरल प्रिंसिपल को याद रखो, और उसके बाद इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट कि इसको लेट करके सिर्फ हमें इसकी टर्म्स निकालनी है, और दूसरा पार्ट उसने गिवन जो आपको गिवन है, जो ये वाला पार्ट था जो आपने लेट किया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको गिवन क्या है कि x इक्वल्स टू r, हमने सिंपली अपने कॉशी जनरल प्रिंसिपल में उसको पुट किया है, और फिर उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट कि हमने सॉल्व किया है जो चीज़ हमें निकालनी है। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 r पे आपको कैलकुलेट करना है कि an आपका कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो शो करने के लिए हमें फिर कॉशी जनरल प्रिंसिपल की ज़रूरत है, और हमें इधर शो वो, और इफ़ एंड ओनली इफ वाला केस था, शो हमें क्या करना है कि भाई वो कन्वर्ज करेगा। तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, हम इस वाली सीरीज़ की हेल्प से इसको लेस देन एप्सिलॉन शो कर सकते हैं, और लेस देन एप्सिलॉन शो करके हमने प्रूव कर दिया कि हमारा ये कन्वर्ज करेगा an कन्वर्ज करेगा आपका कहाँ पे, x बिलोंग्स टू 0 r।